मुझे यानी कोमल शर्मा को आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन पर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब आप सेंटेंस को बनाने की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो भी सेंटेंस आपके सामने है वो किस टाइप का है, किस तरीके का है, तभी आप उस सेंटेंस को सही तरीके से हिंदी से इंग्लिश में बना पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस वीडियो को आपको अटेंशन देना है और इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के प्रकार। वाक्य जो है दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके नॉन एक्शन सेंटेंसेस, दूसरे होते हैं आपके एक्शन सेंटेंसेस। नॉन एक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जो विदाउट वर्ब होते हैं, यानी कि बिना क्रिया वाले वाक्य, और दूसरे एक्शन सेंटेंसेस होते हैं आपके विद वर्ब, यानी कि क्रिया वाले वाक्य। अब ये क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होती है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी वर्ब वाली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। एक्शन सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने का पता चलता है, वो सभी वाक्य होते हैं आपके एक्शन सेंटेंसेस, यानी कि क्रिया वाले वाक्य। इसके अंदर आपके कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं? एक्टिव वॉइस, जिसको आप टेंस के सेंटेंस भी कहते हो, दूसरे पैसिव वॉइस। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट जो होगा उसके द्वारा किसी ना किसी काम के होने का पता चलेगा, वो सभी वाक्य आते हैं आपके एक्शन सेंटेंस के अंदर। कैसे हो सकते हैं एग्जांपल्स? जैसे कि राहुल खेल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वो नाच रही है, वो स्कूल जा रहा है। ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, राहुल, वो, हम, ये सभी कुछ ना कुछ काम करते हुए बताए गए हैं कि वो पढ़ने का काम कर रहे हैं, वो स्कूल जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी सेंटेंस होते हैं आपके एक्शन सेंटेंसेस के अंदर। दूसरा देखते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या होते हैं? विदाउट वर्ब, जैसे कि बताया, बिना क्रिया वाले वाक्य, जिनमें कोई भी क्रिया नहीं होती है। क्रिया यानी जिसमें कोई भी काम नहीं होता है। और ये जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस है ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके सिंपल सेंटेंस, दूसरे होते हैं आपके पसेसिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ होता है या फिर सब्जेक्ट के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था के बारे में बताया जाता है, वो सभी वाक्य होते हैं आपके सिंपल सेंटेंस। कैसे हो सकते हैं एग्जांपल्स? जैसे कि राहुल एक अध्यापक है, मैं एक डॉक्टर हूं, वो अमीर है, तुम गरीब हो, वो बहुत होशियार है, वो बैठा हुआ है, वो लेटी हुई है। तो यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट है, वो है, राहुल है, ये सभी, इन सभी की अवस्था के बारे में बताया गया है कि वो अमीर है, गरीब है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। यहाँ पर ये सभी सब्जेक्ट कोई भी काम करते हुए नहीं बताए गए हैं। तो ऐसे सभी वाक्य जिनमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है केवल, वो सभी सेंटेंस होते हैं आपके सिंपल सेंटेंस। दूसरे देखिए पसेसिव सेंटेंस। पसेसिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट के पास कुछ होता है, दूसरा सब्जेक्ट में कुछ होता है, और या फिर सब्जेक्ट के भाई बहन इत्यादि, यानी कि संबंध के बारे में बताया जाता है कि उसके 4 भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, उसके 4 अंकल हैं। ऐसे वाले सेंटेंस, या फिर अलमारी में कपड़े हैं, फोन में गाने हैं, लैपटॉप में मूवीज हैं, बाइक में पेट्रोल है। ठीक है, ऐसे सभी सेंटेंस, या फिर जिसमें सब्जेक्ट के पास कुछ होता है। पास कुछ होता है कैसे? जैसे कि मेरे पास 2 पेन हैं, उसके पास पैसे हैं, उसके पास एक घड़ी है। ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें अधिकार दर्शाया जाता है, अधिकार की बात होती है कि उसके पास कुछ ना कुछ है, ऐसे सभी सेंटेंस आते हैं आपके पसेसिव सेंटेंस के अंदर। और ये सिंपल सेंटेंस और पसेसिव सेंटेंस किसका पार्ट है? नॉन एक्शन सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, जो जिसमें क्रिया नहीं होती है, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने की बात नहीं बताई जाती। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं, दूसरे होते हैं आपके एक्शन सेंटेंस। नॉन एक्शन भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल सेंटेंस और
पोसेसिव सेंटेंस। ये आपने जाना। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए, वो इंग्लिश पढ़ रहा है। मैं कहती हूँ कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप बोलेंगे ये अफर्मेटिव क्या होता है? देखिए कोई भी सेंटेंस इन चारों में से कोई भी हो सकता है। या तो आपके सामने जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। अफर्मेटिव को आप सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें आप नहीं की बात नहीं करते और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम सकारात्मक बात होती है। वो इंग्लिश पढ़ रहा है, यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं नहीं दिख रहा है, ना ही कोई क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आप नहीं का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंग्लिश में आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में आप नहीं बोलते हैं। क्या हो सकता है एग्जाम्पल? जैसे मैं इसी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? वो इंग्लिश पढ़ रहा है की जगह क्या हो जाएगा? वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में मैंने नहीं का यूज कर लिया, यानी कि मैंने इस वाक्य को एक नकारात्मक वाक्य बना दिया, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें आप कोई ना कोई प्रश्न करते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं। और हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में आप याद रखें, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर मैं इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाऊं तो कैसे होगा? वो इंग्लिश पढ़ रहा है की जगह हो जाएगा, क्या वो इंग्लिश पढ़ रहा है? क्या वो इंग्लिश पढ़ रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए आप एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएं। ये हो गया, क्या वो इंग्लिश पढ़ रहा है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी ऐसा वाक्य जिसमें इंटेरोगेटिव भी हो, यानी कि आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं और साथ ही साथ नहीं का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या होगा? क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है? यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके भी एंड में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है? क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आपने देखा कैसे एक ही सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, यानी कि सकारात्मक वाक्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मेरा मकसद आपको ये बताना था कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। एक ही सेंटेंस इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सेंटेंस कितने तरीके के हो सकते हैं। एक ही सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें जानी। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम डे बाय डे इन सेंटेंस को कैटेगरी वाइज बनाना सीखेंगे। हिंदी से इंग्लिश में कैसे आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।